क्यों रहे राजस्थान के दो शहर पूरी तरह बंद। राजस्थान के दो बड़े शहर सीकर और झुंझुनू आज पूरी तरह से बंद रहे। सड़कों पर सन्नाटा, दुकानें बंद, स्कूल कॉलेज खाली और जगह जगह प्रदर्शन। सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये दोनों शहर आज बंद की स्थिति में नजर आए। तो आइए आपको बताते हैं एक एक कर पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं शैलेंद्र। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू शहर आज पूर्ण बंद के साथ विरोध प्रदर्शनों की चपेट में रहे, जिसने राज्य सरकार के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। सीकर में मास्टर प्लान 2041 और स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ जन आक्रोश उभरा, जबकि झुंझुनू में स्मार्ट मीटर और बिजली निजीकरण के विरोध में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। सुबह से दुकानें, स्कूल और निजी संस्थान बंद रहे और केवल आपातकालीन सेवाएं चालू थी। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद दोनों शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपे। सीकर में मास्टर प्लान 2041 के खिलाफ आंदोलन इसलिए तेज हुआ क्योंकि इसे किसानों और स्थानीय निवासियों के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है। इस योजना पर 6000 से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई, जो इसे निरस्त करने की मांग को बल देती है। जाट बाजार में हुई सभा में संघर्ष समिति, जिसमें 20 से अधिक संगठन और कांग्रेस शामिल है, उन्होंने इसे भूमाफियों और पूंजीपतियों का समर्थन करने वाला बताया। सांसद अमराराम ने इसे किसानों की जमीन छीनने की साजिश करार दिया। दूसरी ओर स्मार्ट मीटर के खिलाफ झुंझुनू में गुस्सा इसलिए है क्योंकि उपभोक्ताओं का कहना है कि इससे बिजली बिल 10 से 30% तक बढ़ गए हैं। झुंझुनू में स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति ने पूर्ण बंद का आह्वान किया और बसंत विहार में महिलाओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया, यह आरोप लगाते हुए कि बिना सहमति के मीटर बदले जा रहे हैं। यह बंद बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। मास्टर प्लान 2041 में पारदर्शिता की कमी और जनता के साथ परामर्श न करना सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। स्मार्ट मीटर योजनाओं को लेकर भी तकनीकी खामियां, जैसे गलत बिलिंग और नेटवर्क समस्याएं, जनता का भरोसा तोड़ रही है। कांग्रेस और माकपा जैसे विपक्षी दल इसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की नीति बता रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर स्मार्ट लूट का तमगा दिया गया। गंगापुर सिटी में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए, जो इस आंदोलन के व्यापक होने का संकेत है। आगे चलकर यह आंदोलन राजस्थान की सियासत को और गरमा सकता है। सीकर में संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि मास्टर प्लान निरस्त न हुआ तो आंदोलन पूरे राज्य में फैलेगा। झुंझुनू में भी बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपकर कठोर कदमों की धमकी दी गई। सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी रुकेगी। जनता को विश्वास में लेने में नाकामी साफ है। बंद किया गया है, किन मांगों को लेकर किया गया है, आगे क्या रणनीति रहेगी आज पूरे दिन में? ऐसा है, मास्टर प्लान 2041 जो घोषित किया है वो सीकर का विकास करने के बजाय सीकर जिले के किसान जो लगभग 50-55 गांव इसमें सम्मिलित है, उन 50-55 गांवों के किसानों की जमीन हड़पने का प्लान है। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े जमीनों के सौदागर, बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों की जमीन को बचा करके गरीब की जमीन को हड़पने का कार्यक्रम है। इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी चाहती है कि मास्टर प्लान 2041 किसी भी कीमत पे रद्द किया जाए। और उसी क्रम में आज सीकर बंद में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तन से, मन से और धन से साथ है और आने वाले टाइम में इस आंदोलन को बड़े आंदोलन के रूप में लेंगे। और जब तक मास्टर प्लान 41 रद्द नहीं किया जाएगा तब तक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस आंदोलन को लड़ेगी, सरकार को झुकाएगी और 50 गांव के किसानों को जमीन को बचाने का काम करेगी। आज जो है पूरे दिन में क्या रहेगा, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? आज वैसे तो व्यापारिक संगठनों का समर्थन है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता निकले हैं बाजार में निवेदन करने के लिए कि सभी अपना प्रतिष्ठान, क्योंकि न केवल किसान की जमीन हड़पने का है, ये मास्टर प्लान सीकर शहर के व्यापारियों को भी तबाह करने का है। जिस तरह से सड़कें चोरी करने का सवाल है, बनी हुई दुकानें तोड़ने का सवाल है, ये सारा का सारा सबको, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे शहर की आम जनता है, उसको तबाह करने का प्लान है। इसलिए उस प्लान के समर्थन में सारे ही लोग हैं और कार्यकर्ता अभी निकल रहे हैं। उसके बाद जाट बाजार में सभा होगी और सभा के बाद में बैठ करके आगे के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। कितने संगठनों ने जो बंद को समर्थन? जितने भी लोग जो मास्टर प्लान 41 को रद्द करवाना चाहते हैं, जो भी लोग जनता की प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं, जनहित का काम करना चाहते हैं, वो तमाम लोगों का समर्थन है और तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बता दें कि यूडीएच मंत्री ने कई प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस बारे में मीटिंग ली और बार वो आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि इसमें संशोधित किया जाएगा, जो वाजिब है आपत्ति है उनको भी स्वीकार किया जाएगा। नहीं, सारा ही मास्टर प्लान है, ये तो सारी दाल में काला नहीं, ये तो सारी दाल ही काली है। सारा का सारा मास्टर प्लान क्या कारण था? स्टेडियम जो था आरटीओ दफ्तर से
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रॉपर्टी आ रही थी, जमीनें आ रही थी, इसलिए उस स्टेडियम को उठा करके दूसरी जगह डालने का काम किया है। ये अपने इस मास्टर प्लान में भी अपने लोगों को बचाने का काम किया है। इसलिए मोटे तौर पे सारा मास्टर प्लान ही गड़बड़ है। इसलिए जब तक मास्टर प्लान रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन आखिरी सांस तक चलता रहेगा। विपक्ष इसे 2024 के बाद अपनी एकता को मजबूत करने का अवसर के रूप में देख रहा है। यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो यह विरोध राजस्थान में बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है, जिससे भजनलाल सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या स्मार्ट मीटर और मास्टर प्लान जनता की भलाई के लिए है या फिर सच में ये स्मार्ट लूट और जमीन हड़पने की साजिश है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ।